Hello bachcho. So let's see the question. The question says a bag contains four tickets numbered 00, 01, 10 and 11. Four tickets are chosen at random with replacement. Then the probability that sum of the numbers on the ticket is 23. तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, हम लोग को बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो चलो देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो चार टिकट है, ठीक है। एक, दो, तीन, चार, ठीक है। और टिकट नंबर क्या है? 00 एक है, 01 एक है, और क्या है? 10 है, और 11 है, ठीक है। अब क्या बोल दिया है कि हम लोग ये चार टिकट चूज करेंगे रैंडमली, ठीक है। विथ रिप्लेसमेंट मतलब मान लेते हैं हम 01 चूज किए हैं एक बार, तो फिर से 01 हम चूज कर सकते हैं। मतलब मल्टीपल्स टाइम एक ही टिकट चूज कर सकते हैं। तो इसका सम 23 होगा। ये कितना प्रोबेबिलिटी है? तो देखो दो बार ही चूज कर सकते हैं हम लोग कि 23 आ जाए। मतलब क्या ना क्या चाहते हैं हम लोग कि 23 इज पॉसिबल इफ द टिकट्स आर, क्या क्या टिकट हो जाए कि उसका सम 23 हो जाए। ये देखो 11, फिर से 11 लिया। क्यों? क्योंकि रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। 11 ये वाला टिकट चूज कर रहे हैं हम लोग, फिर से 11 चूज कर रहे हैं, दो बार चूज कर रहे हैं हम लोग। फिर क्या बोल रहा है? 01 वाला टिकट चूज कर रहा है, ये वाला, ठीक। फिर क्या चूज कर रहा है? 00 वाला टिकट, ये वाला टिकट। अब देखो 11 प्लस 11 कितना हुआ? 22 प्लस 01 कितना हुआ? 23। इसका सम बन रहा है कितना? 23 बन रहा है। तो ये वाला है, सही है। और क्या चूज कर सकते हैं कि 23 हो जाए? और चूज कर सकते हैं, ये देखो 11 चूज कर लिया। फिर क्या चूज कर लिया? 10 वाला टिकट चूज कर लिया। फिर 01 वाला चूज कर लिया। और फिर से 01 वाला, मतलब ये वाला जो टिकट है ना, ये दो बार चूज कर रहे हैं हम लोग। तो इसका सम देखो 11 प्लस 10 कितना हुआ? 21 प्लस 1 मतलब 22 प्लस 1 23। यही हो गया 23। और किसी भी उपाय पे हम लोग चार टिकट चूज नहीं कर सकते कि, जैसे कि वो 23 हो जाए। सिर्फ यही दो ही मेथड है जिससे हम लोग चार टिकट चूज कर सकते हैं, ताकि उसका सम कितना हो जाए भाई? 23 हो जाए। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, ये देखो 11। पहले बात ये देखो, एक सेकेंड, सो थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। पहली बात ये देखो 11, ठीक है। तो 11 एक टिकट है, और टोटल कितना टिकट है? चार टिकट है। तो एक टिकट चूज होने का क्या प्रोबेबिलिटी है टोटल चार टिकट में से? 1/4, ठीक। अब फिर से क्या है? फिर से 11 है, तो फिर से 1/4। अब 01 एक टिकट है, चार टिकट में से इसके चूज होने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? ये भी 1/4। और 00 है, ये भी एक टिकट है, चार टिकट में से इसका चूज होने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4 है, ठीक। अब देखो हम लोग का स्पेस कितना है? एक, दो, तीन, चार, चार स्पेस है। तो हम लोग कैसे इसको अरेंज कर सकते हैं? 4 फैक्टोरियल। लेकिन ये जो टिकट है, दो टिकट जो 11 है, ये क्या है? दो सेम टिकट है। तो हम लोग क्या करेंगे? डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल कर देंगे, है ना। तो ये हो गया पहले वाला केस। दूसरे वाला केस तो प्लस करके हम लोग लिखेंगे। सेम ही चीज है, पहले क्या है? 11 है, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी 1/4। फिर 10 है, इसके लिए क्या लिखेंगे? 1/4 लिख देंगे। फिर 0/1, इसके लिए प्रोबेबिलिटी 1/4। फिर 01, इसके लिए भी प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 1/4 होगा, ठीक। अब इसके लिए कितना स्पेस है? 1 2 3 4। तो हम लोग क्या लिख देंगे भाई? इधर लिख देंगे 4 फैक्टोरियल। और पहले वाला केस में जैसे कि 11 दो टिकट सेम था, इसमें क्या क्या है? 01, ये दो टिकट क्या है? सेम है, रिपीटेशन हो रहा है। तो नीचे क्या करेंगे? 2 फैक्टोरियल लिख देंगे। तो है ना। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा भाई? इसका वैल्यू हम लोग का आ जाएगा 3/32। 3/32 ये कैलकुलेट करके आ जाएगा ये वाला वैल्यू। तो ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। अब क्या करेंगे? ऑप्शन चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो पहला वाला ऑप्शन में ही देखो कितना है? 3/32। तो ऑप्शन ए जो है वो हो गया अपना करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी क्या है? 1/64, ये गलत। ऑप्शन सी क्या है? 5/256, ये भी गलत। और ऑप्शन डी 7/256, ये भी गलत। तो हम लोग का फाइनल आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन ए 3/32। तो आई होप ये तुम लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।